आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 10th मेंसुरेशन। इसके अंदर हम मोस्टली पैरामीटर एंड एरियाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहली चीज़ आती है पैरामीटर होता क्या है। देखो, जैसे आप लोग खेलने जाते हो गेम्स पीरियड में, आप ग्राउंड के राउंड लगाते हो, ये आपका ग्राउंड है, आप इसके राउंड लगाते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आप ग्राउंड के बाहर का एरिया ही तो, बाहर जो बाउंड्री है उसी पर तो मूव करते हो। जब हम बाउंड्री पर मूव करते हैं सिर्फ, तो हम उसको पैरामीटर कहते हैं। ओके, हम किसी भी चीज़ की सिर्फ जब बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। अब देखते हैं, पैरामीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर। कोई आपके पास प्लेन फिगर दिया हुआ है, तो अगर आपको उसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो आपको उसकी लेंथ का, उसकी साइड्स की जितनी भी लेंथ्स हैं उनका सम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, ये आपके पास एक फिगर था, ABCD क्वाड्रिलेटरल था। मैं आपसे कहूँ कि पैरामीटर निकालो क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या करोगे? AB + BC + CD + DA। ओके, फिर आया आपका पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये है, रेगुलर से तो मतलब है कि जिसकी सभी साइडों की लेंथ इक्वल हो, और पॉलीगन का मतलब ये है कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखो, स्क्वायर होता है, ठीक है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन इसे स्क्वायर कह देते हैं क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, इक्वल है। ये आपका ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर आपका आता है पेंटागन, ये इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर आता है आपका हेक्सागन, इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन सबको कॉमनली एक नाम दिया जाता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर इसीलिए आता है क्योंकि इन सब की साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ साइड। जैसे पेंटागन है आपका, ये इसमें कितनी साइड्स हैं? 5, इंटू लेंथ ऑफ साइड। अगर मान लो ये इसकी लेंथ a मीटर है, तो इंटू a, दैट मीन्स 5a। ओके, अब यहाँ देखो, नीचे बहुत सारे लिखे हुए हैं। पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a यूनिट्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका हो जाएगा 3 × a। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड a यूनिट 4 × a। रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो भी 4 × a हो जाएगा। रेगुलर पेंटागन, अभी मैंने आपको पेंटागन बना के दिखाया, वो हो जाएगा 5 × a, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं a यूनिट्स की। फिर हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन, उसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 × a हो जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। फिर है पैरामीटर ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल। देखो, 3 तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस और स्केलन। आइसोस्केलस में आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों, और स्केलन ट्रायंगल में आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे यहाँ देखो, ये A लेंथ है, इसकी B लेंथ है, इसकी C लेंथ है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना होगा पैरामीटर, तो हमें इसकी सभी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, AB + BC + CA। तो AB की लेंथ कितनी है? आपकी A + B + C यूनिट्स आ जाएगा इसका पैरामीटर जो आएगा। ओके, फिर आता है आपका पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल की हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये। ABCD, AB की लेंथ L है, BC की लेंथ B है, CD की लेंथ भी L होगी, क्योंकि ये और ये इक्वल होती हैं, ऐसे ये और ये इक्वल होती हैं, और AD की लेंथ भी B होगी। तो हमें पता है पैरामीटर के लिए हमें सभी साइड्स का सम करना होता है, तो हम लिखेंगे AB + BC + CD + DA। देखो, ये लिखा हमने। फिर AB की लेंथ L है, BC की B है, CD की आपकी L है, और DA की B है। तो ये देखो, आपका 2L आ गया, 2B आ गए, तो 2L + 2B। फिर इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2L + B। ये आपका फॉर्मूला होता है। और कभी भी जो भी हम यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं या पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, उसमें यूनिट्स सेम होनी चाहिए। 2 लेंथ्स विद डिफरेंट यूनिट्स मस्ट नॉट बी एडेड। जैसे L है लेंथ, ये 5 मीटर हो गई, और ये ब्रेथ आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, पहले हमें इन्हें एक सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। अब आया आपका, देखो एग्जाम्पल, फाइंड द पैरामीटर। हमें इस फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है ABCDEFGA, ये है आपका पैरामीटर। तो हमें पता है AB + BC + CD + DE + EF + GA + GA। ठीक है, हमें सभी साइड्स का सम करना होता है, हमने लिख दिया।
ए बी आपकी 5.5 है, बी सी 2 है, डी 4.5 है, ई एफ आपकी 4.5 है, एफ जी 2 है, जी ए 5.5 है प्लस 4। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ गया। तो इस फिगर का पैरामीटर आपका 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया लेंथ और ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी। 2 लेंथ 50, ब्रेथ 35, तो 50 और 35 आपका 85 हो जाएगा। और जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 170। ये आपका पैरामीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फाइंड द लेंथ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ whose लेंथ एंड ब्रेथ आर 6.2 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। देखो, एक ये फोटोग्राफ है, अगर मैं इस पर वुडन स्ट्रिप लगाऊंगी तो वो भी तो चारों तरफ लगेगी। दैट मीन्स जो वुडन स्ट्रिप होगी वो इस फोटोग्राफ के पैरामीटर के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं इस फोटोग्राफ का पैरामीटर निकाल दूँ तो मुझे वुडन स्ट्रिप की लेंथ पता चल जाएगी। तो यहाँ देखिए आप, मैंने लिख लिया लेंथ और ब्रेथ। बेटा ये आपकी बुक में मिसप्रिंट है, 6.2 सेंटीमीटर होगा, वहाँ आपकी बुक में ये 6.2 मीटर दे रखा है, तो आप उसको सही कर लेंगे। फिर ये रेक्टेंगल बन गया, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है हमें, रेक्टेंगुलर शेप का है फोटोग्राफ। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको वुडन स्ट्रिप पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ इक्वल्स टू 2l प्लस बी, हमें पता है 2l प्लस बी होता है ये। फिर हमने लेंथ लिख दी 6.2 प्लस 5.9 12.1, ये हो जाएगा 24.2 सेंटीमीटर। तो जो रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी वुडन स्ट्रिप की वो हो जाएगी 24.2 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 620 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 0.5 किलोमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ ₹8 पर सेंटीमीटर। देखो बेटा, जब हम बाउंड्री कराते हैं, या आपने देखा होगा स्कूल्स की बाउंड्रीज़ होती है, ये स्कूल की बाउंड्रीज़ के ऊपर तार लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए हम फेंसिंग बोलते हैं। या अभी कभी हम प्लेग्राउंड वगैरह में जाते हैं तो बाउंड्रीज़ हो जाती हैं, पार्क्स में बाउंड्री होती हैं, वो फेंसिंग होती है ना चारों तरफ। तो जो फेंसिंग होती है वो चारों तरफ होती है, दैट मीन्स पैरामीटर में होती है। फेंसिंग करने के लिए हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा। अब इन्होंने हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ दी हुई है 620 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 0.5 किलोमीटर। अब हमने क्या पीछे देखा था कि हम सिर्फ कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब दोनों यूनिट सेम हो, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने लिख लिया लेंथ आपको 620, ब्रेथ आपकी 0.5 किलोमीटर, इसको चेंज करेंगे तो 500 मीटर आ जाएगा। फिर हमें फॉर्मूला पता है 2l प्लस बी, लिखा हमने, इससे हमने पैरामीटर कैलकुलेट किया, ये आ गया आपका 2240। अब हमें पता है जब हम फेंसिंग कर रहे थे तो 1 मीटर की कॉस्ट 8 रुपीज़ थी, तो 2240 की कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 17,920 आपका ये आ जाएगा आंसर फेंसिंग की कॉस्ट। ओके, अब देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 9। द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 72 मीटर इफ़ 2 साइड्स आर ऑफ लेंथ 27 मीटर 30 मीटर, फाइंड द थर्ड साइड। हमें पता है जो ट्राइंगल होता है उसका पैरामीटर हम ऐसे निकालते हैं इन तीनों साइड्स का सम करके, ठीक है। आप तीनों साइड्स का सम करके निकालते हो तो हमें पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है। पैरामीटर हमें दिया हुआ है 72 मीटर, इसमें से हमें ये साइड या कोई भी 2 साइड्स हमें गिवन है, तो हमने लिख लिया 27 मीटर एंड 30 मीटर। हमें पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए तीनों साइड्स को सम करना होता है, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और पैरामीटर कितना दिया हुआ है 72, तो हमने लिख लिया a 27, b 30 और c आपकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो 72 इज इक्वल्स टू 57 प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो थर्ड साइड होगी वो आपकी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज 72 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द वायर इज यूज टू फॉर्म अ रेगुलर पेंटागन अ रेगुलर हेक्सागन। आपके पास एक वायर था
उसकी लेंथ थी 72 मीटर। ठीक है, देखो बेटा, जब हमारे पास लेंथ, हम आपने देखा होगा आपके पास कभी कभी वायर होता है या रस्सी होती है, आप उससे सर्किल बनाने लगते हो या स्क्वायर बनाने लगते हो, तो आप लेंथ तो चेंज नहीं करते ना उसकी, रस्सी तो उतनी ही रहती है, कभी आप उससे सर्किल बना देते हैं, कभी आप उससे स्क्वायर बना देते हैं। तो ऐसे ही हमें उससे एक रेगुलर पेंटागन बनाना है और एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। देखो पेंटागन में साइड्स होती हैं 5, हेक्सागन में होती हैं 6, तो हमने लेंथ लिख ली 72 मीटर। वायर इज़ यूज्ड एज ए पेंटागन, तो पेंटागन में हमने लिखेंगे नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होती हैं, फिर जो जितनी वायर की लेंथ है उतना ही पैरामीटर होगा पेंटागन का। 5 इंटू साइड, हमें पता है पीछे हमने पढ़ा था 5 इंटू ए हमारी साइड थी, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर 72। 5 इंटू साइड इक्वल्स टू 72, फिर 72 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 14.4 मीटर, यही आपकी पेंटागन की लेंथ हो जाएगी। अब आता है हेक्सागन, तो देखो बेटा वायर की लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेकिन हेक्सागन में नंबर ऑफ़ साइड्स चेंज हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ साइड्स चेंज हो जाएंगी, वो हो जाएंगे 6 साइड्स। तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 72 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जितना हेक्सागन का पैरामीटर होगा उतनी ही वायर की लेंथ होगी। तो 6 इंटू साइड, पैरामीटर हेक्सागन के पैरामीटर की क्या है, वो है 6 इंटू साइड, वो हो जाएगा 72। साइड निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे 72/6 करोगे, आपको मिलेगा 12 मीटर, यही आपकी हेक्सागन की लेंथ हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 5:4। इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 108, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। देखो बेटा रेशियो में दिए हुए हैं, हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:4, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर यूनिट में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसे रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ होता है, जैसे ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इन्हें एक्स में कर लेते हैं कन्वर्ट, ये 5x और कॉमा 4x। तो जो अब हमारी लेंथ हो गई वो 5x हो गई और ब्रेथ हमारी 4x हो गई। तो हमने देखो यहाँ पे लिख लिया, पहले हमने रेशियो लिखा, फिर हमने लेंथ लिख ली, फिर ब्रेथ लिख ली, इनको हमने x के साथ कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, आपका होता है 2l+b, और हमें पैरामीटर है गिवन, तो पैरामीटर की जगह तो हमने लिख दिया 108 और l और b की जगह हमने डाल दिया 5x + 4x, ये आपका हो जाएगा 9x। इधर हम 2 से डिवाइड कर देंगे 108 को, तो आपको मिल जाएगा 54। ये कंफ्यूज मत होना, 108 कट करने के बाद आपको ये 54 मिला है, ये वाला। ओके 54। अब 54 = 9x आ गया, फिर 9 से कट करेंगे, हमें मिल जाएगा 6। हमें x की वैल्यू 6 मिली है, लेंथ और ब्रेथ नहीं मिली है हमें। लेंथ और ब्रेथ कब मिलेंगी, लेंथ थी हमारी 5x, जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 30, और जब हम 4 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 24। ये आपकी रिक्वायर्ड लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, रेशियो होता है लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में, रेशियो में दी होती हैं ये, तो हमें पहले उसको एक्स में कन्वर्ट करना होता है और फिर एक्स की वैल्यू निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके तब हमारा आंसर निकलता है। बाकी जितने भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करेंगे और बाकी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। गुड लक। ओके।